मंच पर माननीय सांसद विष्णुपद राय जी को आग्रह करूंगा मंच पे आए और आशीर्वाद दें। मंच पे उपस्थित हमारे प्रभारी एक्स गवर्नर जी को नमस्कार। कुलकर्णी जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस बढ़िया चुनाव करने के लिए। जो अध्यक्ष नया बना अगला संगठन का समय काल तक, ये सब 1990 का पार्टी वर्क है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम हमने उच्चारण किया, शेर सिंह ने। हम लोगों को पार्टी शुरुआत किया था 7 से 8 आदमी का जुलूस लेकर आदिवासी गांव में। वो शेर सिंह और कुछ लोग थे। मंडल कमेटी बना, एक मंडल का जिम्मेदारी इत्यादि को मिला। मंडल कमेटी में काफी सब काम करते करते ये डेमोक्रेटिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी अब तक बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है, बाकी जगह नहीं। अब खुश को दे दूं, भारत सरकार का प्रधानमंत्री, हम सबका प्रधानमंत्री पूरा अंडमान निकोबार का साथ में है, आशीर्वाद देके बैठा हुआ है। गृह मंत्री आपका साथ पूरा लगन से काम करे, पूरा लगन से काम करे, पूरा मंगल है, पूरा काम करे। ऐसे कोई घटना घटा 9 जून की कहानी है, मीडिया में भी आया है। हम पूरा जवाब हटाने की कोशिश किया। 9 जून को मनोज शाह जी घोषणा कर दिया, एलजी अन्ना से जा रहा है। 5 साल अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जितने जनप्रतिनिधि था, म्युनिसिपालो, पंचायतों, समितियों, जिलाओं, एक सामने एक बड़ा पहाड़ खड़ा है। सोकल धनिक IAS IPS एक बड़ा पहाड़ है, अनिल जी पहाड़ हो सकता। आपका बढ़िया रिटर्न कब आने वाला है, ये पहाड़ तोड़ के आगे बढ़ना है। मिलाके में एक बात कहूं, सामने जो माउंट हैरियट है ना, ये जमीन किसी के पास था, जमीन गवर्नमेंट ऑफ अंडमान का हो गया है। लैंड बैंक बन रहा है, इसमें शुरुआत हो गई। हम बीच में अहमदाबाद गया था, आदमी से मिलने गए थे। हमारे एक पूर्व कार्यकर्ता था, श्रीमती चाकी मैडम था, गीता घोष मैडम था, लक्ष्मी लाल थी और लोग थे। तो चाकी मैडम उसमें पार्टी में लीडर थी। उसका बेटा देवोशी चाकी है, बड़ा बॉम्बे में हाई प्लेस में है। मुलाकात आदानी से कराया था और क्या बात हुआ छोड़िए, आदानी जी को अंडमान आने का आमंत्रण किया मैंने। शायद आदानी जी अंडमान धरती में आएंगे, लोधा ग्रुप भी आएगा, अंबानी ग्रुप भी आएगा, बिरला ग्रुप भी आएगा, ऐसा प्रयास जारी है। तो अंडमान निकोबार को बिग लोगों का विकास का जरूरत है, खास करके। और एक बात है, लैंड कन्वर्जन अलाउड हो गया है। जो वक्त मैंने लिखा था सरकार प्रमोशन को, वो टाइम फ्रेम जवाब अभी आना शुरू हुआ। मैं अनुरोध करूंगा पंचायत को, समिति को, जिला को खास करके ध्यान दे। इन्होंने नियमता बढ़ गया। पिछले 5 साल एक व्यक्ति पहाड़ लेकर बैठा था, उसको देखते हुए सामने आपका काम भी है, एक काम आसान भी है, क्योंकि आप चतुर है, बोलने को आपका अच्छा आता है, टैलेंट आपको आता है, आपका भाषण सुमधुर है, जो मेरा तरह करुआ नहीं है। मैं तो बदमाश आई, कोई डाउट नहीं है, चिंता मत करो। पर फिर अनुरोध करूंगा, एक नया ऊर्जा आएगा, नया अंडमान निकोबार का विकास कर सकते हैं।
उसका मौका समय कल में आपको अभी आया। इस अंडमान निकोबार नेतृत्व में ईश्वर से कृपा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उसे प्रार्थना करता हूँ। यहाँ काफी लोग बैठा है, पुराना लोग बैठा है, जिसके एक दो नाम किया, टाक जी उधर बैठा है, जेल टाक जी, क्या बोला, बाकी बहुत लोग बैठा है, शिलार सिंह जी के बैठा है, बाकी लोग बैठा है, सब पुराना लोग हैं। सामने बहुत बड़ा काम आपको सामने में है, क्योंकि एडमिशन को लड़के फंड आपको दिलाना है PRI पॉलिटिकल काउंसिल से, ये बहुत जरूरी है। ये भी ऊंचा पहाड़ की तरह काम लगेगा, लेकिन भारत सरकार आपका साथ में रहेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और ये आगे बढ़े। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विश्वभद्र राय जी। अब मैं हमारे डॉक्टर तमिलिसाई मैडम से आग्रह करेंगे, प्लीज कम फॉरवर्ड। இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் முதற்கண் என் வணக்கம். இங்கே தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் மரியாதைக்குரிய அனில் திவாரி அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I'm really happy to be here. अंडमान में अंडमान के आकर खुश है, खुश हूँ, थोड़ा थोड़ा हिंदी मालूम है। हमारा पार्टी के ओर से राज्य अध्यक्ष के चुनाव करके खुश हूँ। मुझे हमारे पार्टी बीजेपी बहुत पसंद है, इसलिए ये राजपाल नहीं चाहिए, मुझे राजपाल बनाने से ज्यादा मोदी जी के कार्यकर्ता बनाए पसंद है। मैं हमारे पार्टी के साधारण सेवक रूप में आई हूँ। आप सबको देखकर अच्छा लगा। मैं पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी था, तेलंगाना का राज्यपाल था, पांडिचेरी LG था, सब पोस्ट का मुझको पसंद। मेरे पूर्व तमिलनाडु को अध्यक्ष थे, वो पोस्ट मुझको बहुत पसंद। I was national secretary of our party. I was the prestigious governor of Telangana, and I was LG of additional charge LG of Puducherry. But above all these very prestigious posts, the most prestigious post I like in my life history, I was the president of our party, Bharatiya Janata Party's Adhyaksha of Tamil Nadu. I was the leader of the Tamil Nadu party, whatever may be the post I occupied during my lifetime, the best post I still believe is the state president of Tamil Nadu Bharatiya Janata Party. So I'm really very happy to be a Karyakarta to select the new president of Andaman Nicobar, and really I'm very happy. This is the most prestigious responsibility which I enjoy today. My best wishes to
Shri Vishnupada Rai ji, and really I appreciate him as an ordinary Karyakarta. I have seen him most prestigious and most senior leader of the party, and I have to say before 2019 election, I came here for the propagation of his election, and when our Vishal Jaliji was there as president, I came here to address the Bengal Association and the Tamil Association. So I remember the whole days when Jay Jolly was there, Vishal Jolly was here, and my best wishes to Ajay Banerjee, the incumbent president, and I'm really very happy to be here. Above all the people, the leaders here in the dais, to see all the leaders and the Karyakartas of Andaman Nicobar, my best wishes to you, and I love to be here, and I'm really very happy that God gave me an opportunity, my party gave me an opportunity to be here. This party, as I said, the most prestigious and the most honorable party of our country, not our country. This is the biggest party in the whole world with largest number of party members. So we are very proud, we are one among them, and I am very proud that this country is ruled by a very true Swayam Sevak, prestigious, our Honorable Narendra Modi ji, who is respected as a leader not only from our country, is respected as a leader the whole world. In a survey, when some of the people from other countries were asked, whom you want the most like Prime Minister, even the people from other countries told, we like our Honorable Narendra Modi ji be our Prime Minister. So he is liked by even the people from other countries, and we are very happy that we are ruled by such a prestigious, true leader, non-corrupt leader, committed leader, and who has a clear vision for this Bharat. By 2047, Bharat will be leading the whole world. That is the vision, and we all will work together to proceed in such a manner that we will be a part of such a great mission. And I'm really very happy to see such a crowd in the morning, that too in an island of Andaman, even in Tamil Nadu, like bigger state. I see such a crowd of Karyakartas and leaders. So I really appreciate each and everyone's presence here. I really salute your presence, because it is, as a leader, it is very heartening to see very bright faces in the morning, like lotuses, blooming lotuses, or your faces are seen. In Tamil, I used to say, Tamilagathil Tamarai Malarde Thirum. That is my slogan. So even in spite of all difficulties, we are for the mission, for the lotus to be bloomed in Tamil Nadu. And because of that only, even though I was enjoying most prestigious posts as governors, but I wanted to be an ordinary Karyakarta and be a part of our party's mission to bring Lotus to power in Tamil Nadu. Even though it is a very challenging task, we think 2026 NDA will be successful in Tamil Nadu. So when we become successful in Tamil Nadu, we will all share the wishes with you all. And my request to Anil Tiwari ji, the new president, really it's a very, very prestigious post in your lifetime. The party has given you very prestigious opportunity, very valuable opportunity. So, as he said, as our member of parliament said, you are a very senior Karyakarta for quite longer time working for the party.
only few people will have the opportunity to be the president of the party. So it is very happy, it's a happy moment for you. So you dedicate yourself as you are already dedicating, so that the Andaman Nicobar is filled with blossom lotuses. So you are very happy to be here. And I really think this is a prestigious moment for me. Happiest moment for me in my life to be here as a part of our organization and election. And I really thank our Honorable Prime Minister Modi ji and our Organizing General Secretary Santosh ji and our National President Nadda ji and our Home Minister Amit Shah ji for giving me this opportunity so that I will be a part of our organizational election, which I feel the most prestigious responsibility for me, even though I have held the responsibility of bigger roles. Really happy. I congratulate each and everyone, and I congratulate all the National Council members. And I am also a National Council member from Tamil Nadu. So we will all meet in the occasion of the most prestigious election of the national president of our prestigious party, the Bharatiya Janata Party. Really happy to be here. My best wishes to you all. Thank you so much. Printed it. He has prepared it in a very legible way, very good way, very neat way. Even I have seen some of the forms in some states, but he has done very, very beautifully. So we will give a very big applause for his preparation, and all the Karyakartas and all the office bearers who have accompanied him and cooperated with him for this great job. Thank you so much.